हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब परिवार पे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम जो आपके जेई मेन से और जेई एडवांस से रिलेटेड है। और ऑब्वियस बात है कि मेडिकल का जो भी एग्जाम होता है, नीट वगैरह है और भी बहुत से एग्जाम होते हैं, तो उन सभी से ये रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि जितना भी पहले कंसेप्ट पढ़ रखे हैं लेक्चर में, वो सारा का सारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये हमारा एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है, और ये जो है बिग ब्लॉक है या फिर बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम दे रखा हुआ। ठीक है, और ये दोनों जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सिंगल स्ट्रिंग से। ठीक है, और सिंगल स्ट्रिंग जो है एक सिंगल पुली से पास हो रहा है, और पुली कनेक्टेड है एक फिक्स एक्सिस से, है ना। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो भी एक्सिस है, उस एक्सिस से डिस्टेंस से सेंटर डिस्टेंस जो है, सेंटर मास का डिस्टेंस जो है वो एल मान लेते हैं। ठीक है, एल दे रखा हुआ क्वेश्चन में। और ये जितना भी सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस जितना भी ब्लॉक के बीच और ब्लॉक सरफेस के बीच, ठीक है, मतलब ग्राउंड सरफेस या टेबल सरफेस, उन सबों के बीच जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या दे रखा हुआ, म्यू, है ना। वो म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बताइए कि ओमेगा का वैल्यू क्या रखें, है ना। ये ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या रखें, क्या इसका वैल्यू होगा जिससे ये दोनों जो ब्लॉक्स है, ठीक है, एक दूसरे से स्लाइड करना जस्ट बिगिन कर ले। मतलब कि ओमेगा जो है क्या रखना होगा जिससे क्या हो, ये हमारा दोनों ब्लॉक जो है, ये दोनों ब्लॉक वो आपस में स्लाइड करना जस्ट बिगिन करे, है ना, जस्ट स्टार्ट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। ये हमारा क्या है, स्मॉल मास का एक ब्लॉक है, ये इस कैपिटल मास एम जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये दोनों ब्लॉक को एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, और वो सिंगल स्ट्रिंग जो है वो एक सिंगल पुल्ली से पास हो रहा है। पुल्ली जो है मासलेस है, आइडियल है ना। स्ट्रिंग भी मासलेस है, आइडियल है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, आइडियल मींस कि इनएक्सटेंसिबल ही होता है और मासलेस होता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक टेबल पर रख दिया गया है, पूरा का पूरा सिस्टम को टेबल पर रखा है, और टेबल का एक एंड पे जहाँ से पुल्ली को कनेक्ट किया गया, उसी एंड को पकड़कर चारों तरफ से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कि इस ओमेगा का वैल्यू क्या रखें जिससे क्या ये जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफडी बनाते हैं, है ना, और देखते हैं क्या इसमें इक्वेशंस निकलेंगे, किस तरीके से फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और ये हम लोग को पता है बाय डिफॉल्ट एल है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसी के फ्रेम में चले जाते हैं ना, इसी के फ्रेम में, ब्लॉक की फ्रेम में मान लेते हैं, हम ब्लॉक पे बैठ जाते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ब्लॉक पे हम लोग बैठकर ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे ही इस पे बैठते हैं तो हमें ये दिखता है कि हमें कोई ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ धक्का मार रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें क्या होगा, यदि इस पे बैठते तभी हमें वैसे ही फील होगा, और इस पे बैठेंगे तभी हमारे मेरे को ऐसा ही फील होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एल लेंथ का फिक्स है ना, यहाँ से लेंथ जो है एल फिक्स है, तो इसी के फ्रेम में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा जो बाहर की तरफ होगा, और ये क्या होगा, कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर और एल, है ना। ये ओमेगा का वेलोसिटी यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है जिस एंगुलर वेलोसिटी से स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। उसी तरीके से इस पर भी क्या होगा, एक एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, एल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए बार बार हम लोग क्या करेंगे, आदमी को यहाँ पे बैठाएंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज करें। तो आपको समझ आना है, ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा सेंटर से। ऑब्वियस बात है कि बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा, सेंटर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू होगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। मान लेते हैं इसको F2 F1 मान लेते हैं ना, F1 एक्ट करेगा। ठीक है, F1 एक्ट करेगा सरफेस के थ्रू, है ना, इस ब्लॉक पे, और ये भी क्या बाहर की तरफ निकलने के लिए कोशिश करेगा, बाहर की तरफ आने का कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन ये हैवी मास है और ये स्मॉल मास है, तो ऑब्वियस बात है कि ये ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इसको अपोज करने के लिए तो सरफेस प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, और एक इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो भी प्रोवाइड करेगा, और इसको अपोज करेगा, इसके मोशंस को अपोज करेगा। तो ये बाहर की तरफ आने का टेंडेंसी है, इसको अपोज करने के लिए दोनों फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स
F2 है, राइट। और टेंशन तो लगेगा ही, सेम स्टिक सेम टेंशन, तो टेंशन टी लगेगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसका मास है तो ग्रेविटी क्या करेगा, इस सरफेस के कारण, इन दोनों का सरफेस है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा इस तरीके से इस सरफेस पे, और ये सरफेस प्रोवाइड करेगा नॉर्मल फोर्स इस तरीके से सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, सेंटर ऑफ मास पे सब सारा फोर्स लगता है, लेकिन हम लोग थोड़ा क्लियर बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर दे रहे फोर्स को, ठीक है। ये मान लेते हैं N1 लगेगा, तो ये सरफेस प्रोवाइड करेगा N2, ठीक है। तो पहले बड़े वाले ब्लॉक का जो है एलबीडी क्लियर बना लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से, इधर फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर L, इधर लगेगा F1 F2 टेंशन, ठीक है, कैपिटल mg लगेगा, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, मान लेते हैं N1 है, और ऊपर का जो सरफेस कॉन्टेक्ट है वो प्रोवाइड करेगा इनटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एलॉन्ग वर्टिकल और एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं, क्यों, क्योंकि जस्ट स्लाइड कर रहा है, जस्ट स्लाइड मीन्स कि को बैलेंस करना फोर्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, है ना, एलॉन्ग x, है ना, किसके लिए, और कैपिटल M के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो एलॉन्ग x क्या हो जाएगा, कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस T, ठीक है। और F1 F2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि रिलेटिव फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो हम लोग बार बार इस तरीके से झंझट ना रख क्या करेंगे, डायरेक्टली म्यू N1 प्लस म्यू N2 प्लस T, ठीक है। और एलॉन्ग क्या हो जाएगा, x, इसी का देखते हैं कैपिटल M का, सॉरी y है ना, x तो कर चुके हैं हम लोग y, तो वैसे बैलेंस कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स हो जाएगा, तो कैपिटल M प्लस N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N1, है ना। उसी तरीके से क्या करते हैं, छोटा ब्लॉक को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे एक टेंशन तो एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है, तो इस पे क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा, है ना, यहाँ पे F2 हो जाएगा और कुछ फोर्स नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा F2 और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा, ठीक है। और इस पे mg लगेगा स्मॉल mg, और ये नॉर्मल फोर्स इधर प्रोवाइड कर रहा है ना, ये जो है इस पे नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड कर रहा है, तो ये भी सरफेस तो है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, तो क्या हो जाएगा N2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m के लिए क्या करेंगे, एलॉन्ग x, है ना, स्पेस कम है तो थोड़ा शॉर्टकट ही मारते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर L प्लस F2 क्या लिख देते हैं, F2 क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स N2 इक्वल्स टू T हो जाएगा, राइट। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, एलॉन्ग y क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। N2 का वैल्यू यहाँ उठा कर रखते हैं, ठीक है, और N2 का वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, N1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इक्वल्स टू N1, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर L प्लस म्यू टाइम्स स्मॉल m g इक्वल्स टू T, है ना, T का m, है ना, देखिए यहाँ पे अब N1 का वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखते हैं, और N2 का वैल्यू जो है किधर है, N2, इस N2 का वैल्यू भी उठाकर यहाँ पे रख देंगे और T का वैल्यू भी उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, इस डायग्राम को हटा देते हैं, कोई यूज नहीं इसका। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स N1 का वैल्यू किधर है, यहाँ पे, है ना, ये हमारा N1 का वैल्यू हो गया, तो N1 का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M
जी प्लस स्मॉल एम जी, और टी का वैल्यू भी उठा कर रखना, सॉरी n2 का वैल्यू रख देते हैं पहले। n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी प्लस टी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस म्यू टाइम्स स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, काम खत्म हो गया इन सबों का। हम सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा है, तो दोनों को एक साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर एल। यहाँ पे देखिए एक स्मॉल एम, दूसरा स्मॉल एम यहाँ पे है ना, एक तीसरा हो गया, तो थ्री टाइम्स स्मॉल एम आ जा रहा, तो 3 टाइम्स म्यू एम जी प्लस कैपिटल एम केवल कहाँ पे है, यहाँ पे देखा, और तो कहीं दिख रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स कैपिटल एम इंटू जी। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एम जी जी को बाहर निकालिए और म्यू बाहर निकल जाएगा, तो म्यू टाइम्स जी 3 टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू एल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू टाइम्स जी 3 टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई कैपिटल M minus a small m into, this is what angular velocity for which system of blocks just start sliding over each other। ठीक है, तो यही एंगुलर एक्सेलरेशन पे क्या, सॉरी यही एंगुलर वेलोसिटी पे क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ ब्लॉक है वो क्या होगा, जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल जो है एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से टर्न टेबल है, मतलब कोई प्लेटफॉर्म है ना, और इसके ऊपर जो एक वेज को रख दिया गया है, और ये वेज को फिक्स कर दिया गया ना, मतलब ये अफिक्स है। अफिक्स मतलब कि इससे फेविकॉल से या फिर किसी तरीके से चिपका दिया। ठीक है, ये स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक वेज जो है स्लाइड नहीं करेगा। और इसी वेज के ऊपर क्या किया गया है, एक ब्लॉक को रख दिया गया जिसका मास क्या है, एम है, और इस वेज का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है एट अ सर्टेन टाइम कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। इसी एक्सिस के बाद टेबल को रोटेट किया जा रहा है, जिससे क्या ये पूरा सिस्टम जो है रोटेट हो रहा है, और ये हमारा जो है वेज जो है वो फिक्स कर दिया गया इसी टेबल पे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम कितना रखें, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम कितना रखें इस टेबल का जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, जिससे ये ब्लॉक जो है वो जो वेज पे रखा हुआ है वो नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा इस टेबल को मिनिमम कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे जिससे ये जो ब्लॉक है वो इस वेज से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड ना करे, है ना, मतलब डाउन द इंक्लाइन इसका स्लाइडिंग ना हो इस ब्लॉक का। तो इसके लिए हमें ओमेगा का मिनिमम वेलोसिटी कितना रखना होगा। ठीक है, वही निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आर दे रखा हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक दे रखा हुआ है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेज है वो दे रखा हुआ थीटा। राइट, तो कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और हाँ, यहाँ पे ये भी है, ये सरफेस जो है वो रफ है ना, ये सरफेस क्या है, हमारा जो वेज का सरफेस है वो रफ है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा हुआ है, म्यू। राइट, तो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। इसको बस स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट यूज कीजिए, सेंट्रीपिटल का केस में स्यूडो फोर्स लगा दीजिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक है, और बस एफडी बनाइए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एफडी बना लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ब्लॉक है तो मास इसके पास है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, mg एक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे mg, है ना, ग्रेविटी के कारण एक्ट करता है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि हम इसी वेज के फ्रेम में चले जाए, है ना, इसी वेज के फ्रेम में चले जाए तो हमें क्या लगेगा कि बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है ना, और वही फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इस पे वेज पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, ऑटो डायरेक्शन में, और वो क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक
और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्लॉक जो है वो कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, तो ये r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बोर्ड आ गया कि ये नीचे स्लाइड ना करे, है ना, मतलब कहीं ना कहीं टेंडेंसी है ब्लॉक का नीचे स्लाइड करने की तरफ, है ना, ये जो है ब्लॉक नीचे के साइड क्या स्लाइड कर सकता है, ये केस है, ये केस जनरेट हुआ है ना। ये भी हो सकता है कि ये टेबल को हम धीरे धीरे रोटेट करें तो ये नीचे स्लाइड कर रहा है, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं तो थोड़ा सा स्लाइडिंग का टेंडेंसी कम हो, और बढ़ाएंगे स्पीड को ओमेगा को तो क्या होगा, वो अभी स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब रुक जाएगा ये, राइट। और इससे और ज्यादा बढ़ाते जाते तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम होने का क्या होगा, ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ये ब्लॉक। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पहले जिस डायरेक्शन में, वो क्या होगा डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और इसको अपोज करेगा ऊपर के साइड मूव करने से। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी और भी बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिससे क्या होगा ब्लॉक ऊपर के साइड स्लाइड ना करे, है ना, तो वो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स भी मिलकर इसको, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटी दोनों मिलकर इसको रोक ही नहीं सकता, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना रखें जिससे क्या वो नीचे स्लाइड ही ना करेगी, ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, तो नीचे स्लाइड ना करे मतलब टेंडेंसी क्या है नीचे का, नीचे स्लाइड करने का, तो ऑब्वियस बात है कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस तरीके से अलोंग द प्लैंक, है ना, अलोंग द प्लैंक जो है वो एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स होगा ऑब्वियस बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो अब इसको सेपरेटली यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट को, ताकि सॉल्व करने में और रिजॉल्व करने में वेक्टर को इजी पड़े। ये मान लेते हैं पॉइंट मास हमारा यहाँ पे है, ग्रेविटी एक्ट करे इस तरीके से mg, इस पे क्या है इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, मास ओमेगा स्क्वायर रेडियस r। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि सरफेस है तो ये सरफेस ही प्रोवाइड करेगा इस पे नॉर्मल फोर्स, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा n, जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है प्लैंक का, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या है फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा f है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारा क्या है थीटा दे रखा हुआ क्वेश्चन में प्लैंक का, राइट। तो रिजॉल्व कीजिए, अलोंग द प्लेन करते हैं और परपेंडिकुलर द प्लेन करते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, है ना, m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इधर हो जाएगा इसी के डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। ठीक है, mg का कंपोनेंट निकालिए, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको रिजॉल्व कर चुके हैं, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हो गया खत्म हो गया, ये दोनों फोर्स खत्म हो गया। तो कुछ नहीं, इंक्लाइन द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस कर देंगे, जस्ट स्लाइडिंग का केस है ना, तो नाउ अलोंग इसको x मान लेते हैं और ये y हो जाएगा, अलोंग x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या बैलेंस करती है, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो F प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा, राइट, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो न्यू टाइम्स n इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा इक्वल्स टू mg साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अलोंग क्या करते हैं y, अलोंग y क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से रिलेट कीजिए, इनका वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, है ना, तो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। लास्ट ये स्टेप है, तो स्पेस बचाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इतना एग्जाम में टाइम किल नहीं करना, दैट स्टेप को जंप करना हम लोग को ना। तो यहाँ पे जस्ट समझने के लिए क्या करते हैं, स्टेप को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, स्टेप्स को जंप करना हम लोगों को। म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको रख दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक और टर्म है ना, एम जी कोस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसका काम खत्म। देख लेते हैं, एम जी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को डील करते हैं, है ना। तो ओमेगा का टर्म जो है एक साइड रखिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एम से एम चला जाएगा, सब में एम है तो एम खत्म हो जाएगा, म्यू टाइम्स ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, है ना, इसको प्लस ये हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ये है टर्म कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। ये टर्म को राइट से ले जाएंगे तो जी साइन थीटा माइनस जी कोस थीटा, राइट। तो कुछ नहीं, ओमेगा को बाहर निकालिए, ओमेगा स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है आर ही बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू टाइम्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी टाइम्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी टाइम्स बाई आर, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर ही कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई म्यू टाइम्स, ओके म्यू टाइम्स कहीं यहाँ पे म्यू आएगा ना, कोस के टाइम कोस के साइड म्यू आएगा, है ना, म्यू टाइम्स कोस थीटा बाई म्यू टाइम्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिससे क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहेगा, ये इंक्लाइन प्लेन के मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कि निकालिए मैक्सिमम ओमेगा का वैल्यू कितना रखे, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहे, जिससे क्या हो ये ब्लॉक जो है वो क्या करे, स्लाइड ना करे, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में स्लाइड ना करे, मैक्सिमम कितना ओमेगा रखना होगा। ठीक है, तो आप सब इसी तरीके से कीजिएगा, जिस तरीके से प्रोसेस को हम लोग सभी स्टेप किए हैं, इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज करना होगा, यदि मैक्सिमम निकालना है तो क्या करना होगा कि फ्रिक्शन को बस इधर लगा दीजिएगा, है ना, बाकी सारा सेम प्रोसेस होगा, और जब फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस यही आएगा, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन सेम होगा। ठीक है, बस साइन में चेंजिंग आएगा फाइनल आंसर में, जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा साइन का चेंज होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, और फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर है, जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पहले अपवर्ड लग रहा था तब क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, यदि इस तरीके से मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम केस में क्या होगा, मिनिमम केस में कुछ नहीं करना है, जो पहले हम निकाले थे
साइन थीटा माइनस हो जाएगा बस। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा मेन से पूछा जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम तो अभी निकाले थे, मैक्सिमम के लिए ये कैसे, ये मैक्सिमम के लिए हो गया, मिनिमम अभी तो जस्ट निकाले थे, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पे एक क्या पिन होल किया गया है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है पिन होल किया हुआ है ना, यहाँ छोटा सा गैप है ना, होल किया हुआ टेबल पे। और उसी टेबल से क्या क्या है, उस रस्सी को पास किया, मतलब स्ट्रिंग को पास किया गया इस तरीके से, जहाँ पे टेबल पे ही एक मास रखा हुआ है M1, और वो जो हैंगिंग मास है, जो स्ट्रिंग अटैच्ड है मास M1 से, उसका मास क्या है M2 है। ठीक है, और ये मास अब क्या किया जा रहा कि ये यहाँ पे पॉइंट को पकड़कर, या फिर बोल सकते हैं कि ये टेबल को, या फिर इस पॉइंट को पकड़कर, है ना, ये पॉइंट को पकड़कर जहाँ पे हमारा हॉल बना हुआ है वहीं पकड़कर क्या कर रहे हैं, ये टेबल को या फिर रस्सी को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो बॉल मास M1 है, जो भी मास बॉल जो भी है हमारा मास M1 का, वो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से, है ना, सर्कुलर मोशन करेगा, जिसके पास क्या होगा, वेलोसिटी मान लेते हैं v है। अभी वेलोसिटी क्या है, v है मान लेते हैं, ये दिया हुआ नहीं है, केवल मास दिया हुआ है, और ये रेडियस दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे वो है ना, कितने डिस्टेंस पे या फिर कितने लेंथ पे जो है एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, वो दे रखा हुआ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या किया, टेबल पे एक हॉल बनाया, और हॉल पे क्या किया, एक मास को इस तरीके से अटैच यहाँ पे कर दिए, और इसी से नीचे जो है मतलब रस्सी को पास करते हुए हॉल के थ्रू मास M2 को हैंग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को सेंटर जहाँ पे हमारा पिन हॉल बना वहाँ पे पकड़ कर क्या कर रहे हैं, रस्सी को और चारों तरफ खींच रहे हैं, मतलब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे तो क्या होगा, ये जो मास अटैच्ड है M1, वो क्या होगा, एक सर्कल में मूव करेगा, इस तरीके से डायग्राम दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फर्स्ट हमारा जो है वो निकालना है कि टेंशन फोर्स कितना है, जो स्ट्रिंग में एक्ट कर रहा है टेंशन वो कितना है। ऑब्वियस होता है, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल केस का सिचुएशन दिया जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, वेलोसिटी क्या होगा, जो वेलोसिटी है मास M1 का वो क्या होगा, निकालना आपको। नेक्स्ट क्या निकालना है, सेंटर के साइड जो है, या फिर सेंट्रीपिटल जो है वो एक्सेलरेशन निकालिए, कितना है, एक्सेलरेशन 1 निकालना आपको, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कितना होगा, 1 निकालना। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है प्राइमरी, है ना, तो एक 1 बाय 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी बॉडी यदि सेंटर सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई एक फोर्स सर्टेन जरूर होगा जो सेंटर की तरफ लग ही रहा होगा। बिना सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगे तो वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। तो यदि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस टेबल पे ही, है ना, रस्सी के थ्रू या स्ट्रिंग के थ्रू, तो क्या होगा, इसके सेंटर की तरफ क्या होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, है ना, और वो फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं T है। ऑब्वियस बात है, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा, तो यहाँ पे T लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, mg लगेगा, M2g। ठीक है, और यही जो टेंशन फोर्स है इसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या है, ये चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, टेंशन। तो ये यदि इस फिक्स रेडियस पे क्या होगा, चारों तरफ मूव कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो क्या करते हैं, ये फोर्स क्या होगा और ये फोर्स बैलेंस कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रुका हुआ है तभी तो ये आर रेडियस पे है ना, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अदरवाइज क्या होगा, यदि स्लाइड करेगा तो इसका रेडियस भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है ना। यहाँ फ्रिक्शन का कोई बात नहीं किया जा रहा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन mg इनटू T। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, वेलोसिटी निकालना, तो यही हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r, रेडियस के r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T, और T का वैल्यू हमें दे रखा हुआ है, कितना है, यहाँ पे क्या है M1, है ना, वो क्या दे रखा हुआ है, M2 इंटू जी। तो v कितना हो जाएगा, तो M2 बाई M1 जी इंटू r का स्क्वायर रूट, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन खत्म।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी, टेंशन ही तो प्रोवाइड कर रहा है, और ये हमारा क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टी का वैल्यू दे रखा हुआ है, कितना है m2c, यहाँ पे m1 हो जाएगा ना, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सो m1 इंटू ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा m2 बाई m1 इंटू c, है ना। ये हमारा क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ हो गया है ना, फिफ्थ है शायद, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये टेबल है ना, मतलब ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, बोर्ड को बस सीधा कर दो ऐसे, है ना। तो सारा सिस्टम जो इस तरीके से रखा हुआ है ना टेबल पे, और ये क्या ग्रुपिंग किया हुआ है इस तरीके से, ये टेबल है और टेबल को एक हैंडल से अटैच करके इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सिस को फिक्स कर दिया गया है, और इस एक्सिस के अबाउट क्या किया जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब टेबल ऐसे है और ये एक्सिस ऐसे है ना, और इसके चारों तरफ इसको रोटेट किया जा रहा है, इस टेबल को यहाँ पे इस तरीके रखा हुआ, तो ये चारों तरफ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम ये है, मतलब हॉरिजॉन्टल रख लो डायग्राम को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि ये ग्रुविंग किया हुआ है ना, एल लेंथ का जो है ग्रुविंग किया हुआ है, मतलब एक खांचा किया हुआ है, ठीक है, हिंदी में खांचा बोलते हैं ना, और ये ग्रुविंग किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल मास है m जो फिक्स है चारों तरफ से, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ये क्या है ग्रुविंग किया हुआ इस तरीके से, है ना, एल लेंथ का जो है ग्रुविंग किया हुआ है, खांचा हुआ है, और इस पे क्या छोटा सा मास रखा हुआ है जो फिक्स है पूरा ग्रुविंग के चारों तरफ से, ठीक है। अब इसको क्या करें, रोटेट कर रहे हैं, इस टेबल को क्या करें, जो टेबल रखा हुआ है इसको चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इस पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मास है, जो स्मॉल मास m है, ठीक है, ये इसका मास दे रखा हुआ है ना, जो पार्टिकल इसमें स्टक किया हुआ है ग्रुविंग में, उसका मास m है। तो इस तरीके से यदि इसको रोटेट किया जाएगा टेबल को, तो इससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग लगेगा और इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट लगेगा। तो परपेंडिकुलर वाला तो कोई इसके इस मास को मूव करने में हेल्प नहीं करने वाला है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस तरीके से सरफेस के, है ना, ये ग्रुविंग के, वो तो मूव नहीं करवाएगा इसको इस लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। जो इसके अलोंग होगा वही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का, है ना। तो हमें निकालना है क्या है कि जब ये मास है वो, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, तो ये मास जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि एल लेंथ कवर करने में इस पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिचुएशन मीन्स कि जो हमारा कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और इंटीग्रेशन वगैरह आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कंडीशन मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ एल है ना, ये जो लेंथ है ग्रुविंग का वो बहुत ही छोटा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो बहुत ही छोटा है एल लेंथ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का झंझट आ जाएगा। इंटीग्रेशन कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो भी आप कर लोगे, लेकिन हम लोग सिंपल केस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। बता देंगे इंटीग्रेशन कैसे करना वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जो कंडीशन है उसको देखते हैं। यहाँ पे ये भी केस दे रखा हुआ कि जो ग्रुविंग है वो क्या हुआ, एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे क्या हुआ, ग्रुविंग क्या हुआ, है ना। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकालिए, टाइम टी फॉर विच मास m reaches from point A to point B, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। तो कुछ नहीं करना, सेम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंडीशन हम लोग यूज करें पहले से वही अभी भी यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ ना, तो अब उसको हॉरिजॉन्टल तो नहीं दिखा सकते ना डायग्राम में, हमें क्या बोर्ड पे ही दिखाना, तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये आर लेंथ पे ये ग्रुविंग क्या हुआ है ना,
तो मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, वो क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r। ठीक है, तो ये हमारा क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कोई यूज का नहीं है ना, वो कोई मोशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, केवल केवल अलॉन्ग का जो ग्रुप है, ग्रुपिंग है, वही कंपोनेंट क्या होगा, इसको आगे मूव करने में हेल्प करेगा। तो इधर का डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, ये हमारा एक कंपोनेंट आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाता है, तो ये कोई यूज का नहीं, लेकिन चलो लिखना जरूरी है, m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, है ना, ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो मूव करा रहा है, मान लेते ए एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यहाँ पे ये देखिएगा ना, ये ओमेगा जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, अदरवाइज फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, ये ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से चारों तरफ इसको रोटेट कर रहा है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है, या उसके अबाउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या, आर भी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, थीटा तो चेंज होना है नहीं, ग्रुपिंग तो फिक्स्ड एंगल पे ही किया हुआ है, दैट मींस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी क्या होगा, जो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है पॉइंट ए पे, ऑब्वियस बात है कि जीरो होगा स्टार्टिंग का वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, है ना। और लेंथ कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल करना है तो कितना एल है, और एक्सेलरेशन दे रखा हुआ है ए है, एक्सेलरेशन ए है। तो टाइम निकालते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, इस फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी एल का वैल्यू दे रखा होगा ना, एस का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने कितना टाइम लगेगा, कितना लेंथ कवर करेगा एल, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम मान लेते हैं टी है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है तो ए है, और टाइम टी है, तो टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बाई ए इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू रूट अंडर 12 बाई ए, और ए का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए इसको, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2l बाई 2l बाई क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। ठीक है, ये टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं क्या था, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा नहीं है, कंपेरेबल है, ये सेकंड केस है ना, और ये थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह है, तो एक्चुअली क्वेश्चन तो यही है, लेकिन चलो वो एक्सटेंड करके बताते हैं कि इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और बाकी आपको सोल्व करना है, कंपेरेबल ही है, ऐसा नहीं बहुत छोटा भी नहीं है। ठीक है, सोल्व आपको करना है, इंटीग्रेशन तक पहुंचा देंगे, नेक्स्ट आपका काम है उसको आगे सोल्व करें। देखिए मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुंच गया होगा, है ना, मान लेते हैं पार्टिकल क्या है, यहाँ पहुंच गया होगा, तो यहाँ से कितना, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से एक डिस्टेंस तक पहुंच गया होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया होगा। मान लेते हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल है तो एल का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एल cos थीटा, तो एल पे क्या देखते हैं, मान लेते हैं लेंथ क्या है, एक्स है, पॉइंट ए से पार्टिकल जो अभी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा वो क्या करेगा, ये आर है, और ये डिस्टेंस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट है ना, इनटू क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स
कोस थीटा, ये फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे मूव कराने के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्स कोस थीटा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एंगुलर सॉरी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं बताओ, एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, तो dv बाई डी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे x का फैक्टर है ना, मतलब x का फंक्शन है ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी x के ही टर्म में लिखना होगा। और ये क्या हो जाएगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एक्स कोस थीटा। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर प्लस एक्स कोस थीटा इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना वो निकाल लेते हैं। तो 0 से L तक पहुंचने में, या फिर चलो जस्ट अभी इंटीग्रेट ही करते हैं ना, x का ही फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हो लेकिन अभी x का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू कोस थीटा, ये हो जाएगा। इसको 1 मान लो। हमें निकालना क्या है, मेन मोटिव क्या है, टाइम निकालना है ना, टाइम ही निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हो, या फिर ये यूज नहीं करना तो आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, 0 का वेलोसिटी, तो 80 प्लस u इक्वल्स टू क्या होता है v, ये तो 0 है स्टार्टिंग का, तो a बाई v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t, इस तरीके से होगा, ठीक है। मान लेते यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसका इंस्टेंट टाइम लगा हुआ dt, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 काट देते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, इसी को सॉल्व करें ना, m ओमेगा स्क्वायर 2rx प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा, ये हमारे पास अभी प्रेजेंट में डाटा है। और एक्सेलरेशन टाइम तक पहुंचना है, तो टाइम तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, चलो a इक्वल्स टू ये भी कर सकते हैं ना, dv बाई dt, ये तो हमें पता ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। तो a का वैल्यू पहले हम निकाल रखे थे, क्या था, m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एक्स कोस थीटा, एम है ना, एम है तो ये हट जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत कर देते ना, ये ओमेगा एम हट जाएगा, मास हट जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो नहीं, यहाँ से तो क्या है, dt का फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ dv हो जा रहा है ना, और यहाँ हमारे पास x ही, तो x और dt के टर्म में ही हमें रिलेशन चाहिए, यानी चलो इसको यूज नहीं कर सकते हैं फिर, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू v हो सकता है, ये तो यूज कर सकते हैं ना, dx बाई dt इक्वल टू v, तो dx और बाई dt, v का वैल्यू हमें पता है क्या है, ये तो यूज कर ही सकते हैं, 2rx प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा। कुछ नहीं, इसको इधर लेकर आ जाओ और dx को उधर लेकर चले जाते हैं, ओमेगा स्क्वायर 2r, चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर आर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा एक्स स्क्वायर, ये हमारे कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारे कांस्टेंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, dt, f का टर्म आ गया यहाँ पे, और dt का इंटीग्रेट कर दो 0 टू t, यहाँ से यहाँ तक जाने में 0 से t टाइम लगेगा,
तो लेंथ कितना का हो रहा है 0 to L, है ना। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप यूज़ करो इसको, क्या करो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फिर सॉल्व कर दो। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कब, जब एल जो है आर के कंपेरेबल होगा तब। और यदि मच लेस होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो पहले निकाले थे वही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल हो गया अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में, ठीक है। ये बेसिकली आपको एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना। मेंस का जो बताया था पहले एल मच लेस देन आर, वही हमारा क्या मेंस तक आ जाएगा, ठीक है। एडवांस बनाना होगा तो एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, और कुछ ऐसा जरूर फैक्टर बनाएगा जिससे क्या होगा, ये कैंसिल होकर और डायरेक्टली एक्स का फंक्शन केवल बन जाएगा, ठीक है। वहां पे मैनिपुलेशन करता है कुछ ना कुछ डाटा को, जिससे क्या होगा, ये केवल और केवल यहाँ पे जो अंडर रूट में ना वो एक्स ही बचेगा ओमेगा के साथ, ताकि इंटीग्रेट आसानी से हो जाए, है ना। क्योंकि फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स नहीं पूछेगा ना, फिजिक्स का कंसेप्ट पूछता है, एक्चुअली फिजिक्स आपको आता है नहीं, वो देखता है वो लोग, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। और जैसा आपको लगा होगा वीडियो किस तरीके से आपको और चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए या फिर इतना ही तक। और नेक्स्ट तो देखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन का जो भी टॉपिक नेक्स्ट है, जैसे बैंकिंग ऑफ रॉड हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन में डेथ वेल हो गया, ये सब तो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।